प्रयागराज मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 19वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पद्मश्री डॉक्टर विनोद कुमार सिंह राहुल और अनामिका गौतम, प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग, IIT कानपुर, विशिष्ट अतिथि थे। प्रोफेसर RS वर्मा, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष और संस्थान के निदेशक, और सीनेट के अध्यक्ष प्रोफेसर LK मिश्रा, एकेडमी सीनियर सदस्य और डॉक्टर रमेश पांडे इस अवसर पर मौजूद रहे। 1912 में से 1603 डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें से 919 बीटेक, 436 एमटेक, 99 MCA, 45 MBA, 22 MSc और 82 PhD विद्वानों को डिग्रियां मिली। इस समारोह के माध्यम से 59 विदेशी छात्रों तथा भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद के माध्यम से प्रवेश पाने वाले विदेशी छात्रों को भी डिग्री प्रदान की गई। संस्थान के छात्रों को सम्मानित किया गया। स्नातकोत्तर छात्रों को 33 स्वर्ण पदक और स्नातक छात्रों को 16 स्वर्ण पदक दिए गए। थैंक यू। बाल सही कर मैडम, बाल इधर देखिएगा, नीचे रहिएगा। चाचा डॉक्टर रामजी सहाय and Srimati Vijay Prabha Devi Memorial Gold Medal is awarded to Mr. Vishwas Awasthi for standing first in subject physics at BTech first year examination 2022. नए इनोवेशन, नए रिसर्च के माध्यम से देश और दुनिया के चुनौतियों का समाधान दे रहा है। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट भी जो वर्षों पुराना है, यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी जब यहाँ से उपाधि प्राप्त करके निकलेंगे तो उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, यहाँ के दिए गए प्रोफेसर को उनका ज्ञान, अनुभव का लाभ उनको मिलेगा। ये धरती क्योंकि ऋषियों की धरती है, ये धरती आध्यात्मिक और संस्कारों की धरती है, ये धरती लेखक और राजनीतिज्ञों की धरती है, इसलिए धरती का भी विशेष प्रभाव रहता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो उनका देश में बहुत बड़ा योगदान होगा और सामर्थ्य भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में और नई टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाले परिवर्तन में उनका योगदान निश्चित इस समाज में योगदान देगा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 21वीं सदी का भारत हमारा भारत होगा, उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी ताकत है। जी, राहुल गांधी का जो बयान जो है उसके बाद उनका है कि वापस नहीं लेंगे, क्या कहना चाहते? एक सांसद है वो और इस तरीके से राहुल गांधी कहाँ से आ गए यार?
2025 की क्या तैयारी है? 2025 कितनी खुशी हो रही है और किस वजह से गोल्ड मिला है आपको? तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं मेरा नाम आर्यन मित्तल है एंड मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। एंड थोड़ा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मेरे पापा एक सेल्फ वर्कर हैं, मतलब बिजनेसमैन है, एंड मेरी मदर एक होम मेकर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने MNIT इलाहाबाद से 2022 में अपनी बीटेक पूरी करी थी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड उसी की वजह से लाइक आई गॉट दीज 4 गोल्ड मेडल्स। पहला वाला वाज मोर ऑफ कि तुम अपनी ब्रांच में टॉप करते हो, विच इज़ कंप्यूटर साइंस। दूसरा होता है EC और कंप्यूटर साइंस और IT, ये सब जो ब्रांचें होती हैं, मेन ब्रांचेस, इसमें करते हो टॉप, उसके लिए होता है। एक होता है कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल, सपोज हर एक ब्रांच हर एक ईयर का मिला के जो ओवरऑल करते हैं टॉप, एक उसका होता है। एंड एक होता है अपना लाइक स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल जो स्पॉन्सर्ड करते हैं फॉर EC एंड अपनी ब्रांच का। फ्यूचर प्लान क्या है? एंड फ्यूचर प्लान तो मोस्टली यही है कि कुछ अलग करने का, लाइक प्रॉब्ली एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कुछ अलग जो लाइक किसी लाइक जो नॉर्मल नहीं करते लोग वो, बिकॉज नॉर्मल तो सब कुछ हर कोई करता है, तो इट्स मोर ऑफ कि आप कुछ अलग या फिर नया करें, तो प्रॉब्ली एंटरप्रेन्योरशिप में ही कुछ अलग। कितने घंटों की पढ़ाई का ये आपने किया? तो इस पे बेसिकली घंटे ज़्यादा मैटर नहीं करते, इट्स मोर ऑफ की स्ट्रैटेजिक तुम कितना कैसे पढ़ रहे हो, बिकॉज हर किसी के पास वही घंटे होते हैं। तो अब आप कैसा कितने उसमें कितने घंटे किस चीज़ के लिए लगा रहे हो, बिकॉज हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ टॉपिक ज़्यादा पढ़ होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो ये होता है कि आप कौन सा टॉपिक आपको पता है कि कितना ज़्यादा पढ़ना है, किस में कितना घुसना है, किस में हटना है बाहर, और किसको कितने हिसाब से पढ़ना है। तो उसके हिसाब से आपको मैच करना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ नहीं पढ़नी और बहुत कम भी नहीं पढ़नी। तो यही रहता है इसका। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन मित्तल है एंड मैं लाइक इस समय बैंगलोर में काम कर रहा हूँ इन गोल्डमैन सैक्स। और हाँ, कितने फैमिली के बैकग्राउंड क्या? फैमिली बैकग्राउंड में लाइक वी आर 4 पीपल, मैं, मेरी मदर, फादर और मेरी बहन, बड़ी बहन, एंड मेरे पापा। जो आप नौकरी कर रहे हो, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था आपका? हाँ, वो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। कितने पैकेज की? 36.5। पहली जॉब की आपकी? हाँ, यही पहली जॉब है गोल्डमैन सैक्स। आपको मिले हैं, क्या कितने घंटे की मेहनत थी, क्या कहना चाहती हैं और आगे बढ़ने का क्या लक्ष्य, और क्या परिवार का और यहाँ प्रशासन का क्या सपोर्ट मिला स्कूल से? मेरे टोटल 4 गोल्ड मेडल मुझे मिले हैं। मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ, और मुझे एक इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल मिला है जो कि सारे ब्रांचेस में टॉप करने के लिए, एक अपनी ब्रांच टॉप करने के लिए गोल्ड मेडल मिला है, और 2 दानदाता गोल्ड मेडल मिले हैं, जिनमें से एक अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE में फर्स्ट आने के लिए है, और दूसरा सारी ब्रांचेस मिला के फर्स्ट आने के लिए है। और मैं इलाहाबाद के ही निवासी हूँ, और मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हैं, और मेरी माता गृहिणी है। मेरा एक भाई भी है छोटा, जो इसी कॉलेज में पढ़ता है, 2nd ईयर में बीटेक। और क्या बनना है आगे बढ़ने, क्या लक्ष्य रख रहा है? मैं आगे IAS बनना चाहती हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? पलक मिश्रा।